हमारी सहयोगी निधि श्री झा जो मथुरा में इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं निधि से कि आज जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया। इसके बाद आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं निधि? रुमाना, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के ठीक बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर अंदर जो विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो गर्भगृह को लेकर विवाद है, वो अभी जिस पर सुनवाई होनी है। और चूंकि सर्वे की मंजूरी मिल गई है, यानी कि जो शाही ईदगाह है वहां पर सर्वे होगा, ये एक बड़ा आदेश है। और इसी को लेकर यहाँ जो लोग हैं जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, इनमें से कई ऐसे जो वादी हैं, जो पक्षकार हैं, उन सबको आप इस वक्त देख रही हैं और ये सभी खुश नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, इनका खुश होना लाजमी। एक बार मैं बात करती हूँ, क्या नाम है? कीर्ति शर्मा। कैसे आप खुशी जाहिर करेंगी? ज्यादा किसे पूछे इस बारे में? मैं तो सिर्फ गा के क्या गाना गा लो, गाना अभी के लिए तो मुझे। अरे यार गाय, क्या कहना चाहिए? भैया मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो मेरे तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जय हो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जिस दिन ठाकुर जी हमारी जीत करा देंगे, उस दिन हम सबके सामने हिंदुस्तानी, पूरा हिंदुस्तान अपनी खुशी आपके सामने जाहिर करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाराष्ट्र, जय हिंदुस्तानी, जय ब्रजवासी। सबकी जय हो रही है निधि। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत ही सराहनीय है जी। फैसला अभी नहीं आया है, सिर्फ हाँ, जो निर्णय लिया है, जो उनको वापस किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और इससे जो है ब्रजवासियों में बहुत ही जो खुशी की लहर दौड़ गई है और जगह जगह मिठाई वितरण हो रहा है और आतिशबाजी हो रही है और सभी ब्रजवासियों खुश है कि हमारे कान्हा का जो जन्म स्थान है वो जल्दी हमें प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि श्री कृष्ण जो है ठाकुर जी, जिनको अभी वहां पर विराजमान नहीं रखा गया हुआ है, लंबे वक्त से विवाद चल रहा है और चूंकि अभी आदेश आया है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से रामलला के स्थान को लेकर के जो लंबी प्रक्रिया चली कोर्ट की, वैसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अब आदेश जो है वो दे दिया गया है सर्वेक्षण की और जल्द ही ये फैसले के रूप में सामने आएगा और श्री कृष्ण जो है केशव देव वो विराजमान होंगे। रोमाना, बहुत शुक्रिया निधि आपका यहाँ पर मौजूद भक्तों से बात कराने के लिए। वाकई में खुशी जो है उनकी वो नजर आ रही थी हमें। हम अब चर्चा शुरू कर लेते हैं और हाफिज गुलाम सरवर साहब का मैं रुख करती हूँ सबसे पहले। सर, ये तो कानून की कसौटी पर सच कर कसा जाएगा और जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, तो फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना गुलाम सरवर साहब? नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। ये लीगल फाइट्स है दोनों का और दोनों पक्ष अपने अपने तमाम सबूतों और तमाम साक्ष्यों के साथ अगर अदालत जा रहे हैं और निचली अदालत से हाई कोर्ट तक का सफ़र किया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं नियमित समय पर सुनूंगा। ठीक है, ये तो गारंटी है कि मामला हल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, चूँकि संवेदनशील मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरह से 50-60 वर्षों तक अयोध्या पर राजनीति हुई, 2-3 वर्षों तक काशी पर हुई, मैं समझता हूँ इसी तरह से फिर मथुरा पर नहीं होनी चाहिए। इससे देश का थोड़ा सा जो है, देखिए मथुरा के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं हाँ। तो मथुरा पहले कई नामों से जाना जाता था। उसमें एक नाम मधुपुर भी मेरी नज़रों से गुजरा, मधुपुर या मधुपुरा टाइप का कुछ नाम था। मधु शब्द है उसमें, मधु का मतलब है मिठास। तो ये जो मिठास है जिसको गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जो भारतीयता है असल, उस भारतीयता को बने रहने देना चाहिए। और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट अगर है तो इतिहासकार हैं, सारे लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे, साक्ष्य हैं, कागजात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग तो अब कुरेद रहे हैं 200-200, 500 साल, हज़ार साल पहले पुराने तमाम जो है कागजात निकाले जा रहे हैं। तो दोनों पक्षों को चाहिए कि साक्ष्यों के साथ अदालत में ही अपनी सारी बात रखें। आउट ऑफ कोर्ट अगर इसको हम ज़्यादा तूल देंगे तो कहीं ना कहीं
जो आप कॉमनल जो बात- टेंशन है हाँ, हाँ। वो बढ़ जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट अगर तूल देंगे या फिर पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है महंत सीताराम दास जी का रुख कर लेते हैं। महंत सीताराम दास जी, आपको ऐसा लगता है क्या कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है या इसको अदालत से बाहर ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है? जिस नजरिए से इसको गुलाम सरवर देख रहे थे, आपका नजरिया क्या है इस पूरे विवाद को लेकर? नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। मामला कोर्ट में है, अदालत में है और अदालत के हिसाब से चलेगा। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना किसी को पॉलिटिकल बनाना है और ना पॉलिटिकल बनेगा। अब वो अलग बात है कि जैसे अब कांग्रेस के लोग कह देते हैं कि राम जी काल्पनिक थे, तो फिर भाजपा के लोगों को मौका मिल जाता है। तो मौका हम जब देंगे नहीं तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनेगा। कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, अन्य पार्टियों के लोग भाजपा को लपकने का मौका ना दें, वो कोई विवादित बयान ना दे, तो भाजपा के लोग अपने आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये हमारा धार्मिक मुद्दा है, 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और ना बनेगा। आपने जिस अंदाज में कह दिया और जितनी सादगी से आप कहकर चले गए कि बीजेपी के लोग अपने आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, शलभ जी ने सुन ली आपकी बात। शलभ जी, पहले आप ही जवाब दे दीजिए और उसके बाद वो मौका देने वाली जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ AIMIM के सैयद असीम वकार साहब मौजूद हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थाली में सजाकर मौका शलभ जी की पार्टी को असीम वकार साहब की पार्टी के नेता ही दे रहे हैं? इस पर आगे उनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले शलभ जी आप आइए। बीजेपी के लोग अपने आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, महंत जी कह रहे हैं। रूपाला जी, मैं तो अपने कार्यक्रम में व्यस्त था, आपका आदेश आया कि आज ये होती है, मैं तो आके बैठ गया। मैं कभी आपको ना फोन किया ना मीडिया चैनल को फोन किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की नेता ने इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई दी भी नहीं है। हाँ, ये मसला जो लोग कोर्ट में लेके गए हैं, दोनों ही पक्ष गए हैं और हम कोर्ट को मानने वाले लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखते हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो निर्णय किया है, इस निर्णय को लेकर जो भी तय होगा, जो भी कोर्ट तय करेगी, इसको लेकर कार्रवाई होगी। हाँ, एक व्यक्तिगत तौर पर आप पूछेंगे शलभ मणि त्रिपाठी की व्यक्तिगत इसमें राय क्या है, निश्चित तौर पर हम सब बहुत छोटे स्कूल से आते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर था, इस प्रकार से उसको एक बर्बर आक्रांता ने गिराया और वो जो औरंगजेब का सबसे करीबी जो दरबारी था, उसी ने अपनी किताब, आलमगीरी किताब है, तो उसने इस बात का जिक्र भी किया कि किस प्रकार से वहां पर जाकर कहा कि जो हीरे जवाहरात उनको लूट के आगरा लाया जाए, उस मंदिर को ध्वस्त किया जाए। तो ये तो बचपन में हर किसी ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सबको ही पढ़ा होगा। लेकिन ये बात, मैं इस बात से सहमत हूँ, इसको लेकर आपस में विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आपस में मनमुटाव करने की आवश्यकता है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है और बहुत बड़े बड़े निर्णय, आप अयोध्या का निर्णय देखिए, कितने बड़े बड़े निर्णय है, जिसको लेकर दुनिया के बहुत सारे लोगों ने शक व शुबात किया कि आपस में कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सबने बहुत ईमानदारी के साथ और हृदय के साथ स्वीकार किया। मुझे लगता है बड़े दिल के साथ, संयम के साथ, खुले मन के साथ, जिस तरीके से पहले जो भी अदालत से फैसले आते हैं वो स्वीकारे गए देश में, वैसे ही आगे भी हो, इसी की उम्मीद और कामना हम सब करते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।